हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मैं हूं मुदस्सिर। मुबश्शिर। सो गाइस, भारत के खजाने ने सब रिकॉर्ड तोड़ के रख दिए हैं। इतना बड़ा है कि आप लोगों ने भी नहीं सोचा होगा कि ऐसी जंप आप लोगों ने देखी भी नहीं होगी। तो ये पहले क्या हुआ है, इसके ऊपर डिटेल वीडियो हिंदी नॉलेज शो का आ गया है। पहले देखते हैं कि आखिर यार इतना तेजी से बढ़ा कैसे है। बिल्कुल यार, वही फुल तो। डिटेल पता लगे इसकी। तो जल्दी देखते हैं हिंदी नॉलेज शो का वीडियो। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। तो दोस्तों ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अब से Full सिर्फ detailed है। 1.5 साल पहले 2022 में भारत के बारे में कहा जाने लगा कि भारत का युग तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। भारत ने जितनी धूम मचानी थी मचा ली। अब भारत का डिक्लाइन शुरू हो चुका है और बहुत ही जल्द ये बोलते भारत थे। को एक नया उपनाम मिलेगा, ढलते सूरज का देश, यानी कि जिस अच्छा। देश का भविष्य सूर्यास्त लोग हो बातें चुका करते है। थे, हाँ। ऐसा क्यों कहा जा रहा था? इसका कारण था दुनिया भर में आई आर्थिक मंदी। कोरोना काल खत्म ही हुआ था, दूसरी लहर का बस अंत ही हो रहा था और इसका बुरा प्रभाव पूरी दुनिया झेल रही थी, चाहे चीन हो, चाहे अमेरिका हो या फिर यूरोप। हर देश की अर्थव्यवस्था डिक्लाइन होना शुरू हो गई थी। चीन और अमेरिका में तो इतने बुरे हालात थे कि दोनों सरकारों को अपने देश के लिए कई ट्रिलियन डॉलर के पैकेज तक रिलीज करने पड़ गए थे। उसके बावजूद भी दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं आज 2024 में भी खड़ी नहीं हो पाई है। वहीं यूरोप के जो बड़े ताकतवर देश थे, जैसे कि फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इन तीनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं तो नेगेटिव में थी या फिर पॉजिटिव में 1-1.5% ही थी। इस वजह से सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं कोलैप्स कर रही थी और यह बात कही जा रही थी कि इसका प्रभाव भारत पर 100% पड़ेगा और पड़ना शुरू भी हुआ। दरअसल उस समय भारत का जो खजाना था, आप जानकर हैरान होंगे कि एक साल में करीबन 71 बिलियन डॉलर गिर गया। जी हां, 71 बिलियन डॉलर हमारा खजाना गिरा था उस दौरान। ये कितनी बड़ी रकम है? दरअसल इस धरती पर 100 से ज्यादा ऐसे देश हैं जिनकी टोटल अर्थव्यवस्था, टोटल जीडीपी 70 बिलियन भी नहीं है। और अगर आप इसमें साल 2023 के शुरुआती कुछ महीने भी जोड़ दें तो ये आंकड़ा 100 बिलियन डॉलर के पार चला जाएगा। जी हां, भारत ने कुछ ही महीनों में इतना खजाना खो दिया जितना कि दुनिया के करीबन 100 से ज्यादा देशों की जीडीपी यानी कि अर्थव्यवस्था भी नहीं होती। और इसीलिए कहा जा रहा था कि भारत का अंत शुरू हो चुका है, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि ऐसा हो क्यों रहा है। लेकिन मैंने आपको उस समय वीडियो बनाकर खूब बताया था कि आप घबराइए मत, चिंतित मत होइए। सरकार ये पैसा जानबूझकर खर्च कर रही है ताकि दुनिया भर में जो आर्थिक मंदी फैली है इसका भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव ना पड़े और भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनी रहे। और उसका परिणाम निकला भी। आज तक भी भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई इंपैक्ट नहीं हुआ, ना कोरोना का, ना कोरोना के बाद के हालातों का और ना ही उसके बाद दुनिया भर में आई आर्थिक मंदी का। लेकिन खजाने का क्या? कि ये बात आप जानते ही हैं कि किसी भी देश का खजाना उस देश की आर्थिक इज्जत की तरह होता है, उस देश की गारंटी या फिर इंश्योरेंस की तरह इसे माना जाता है। दुनिया भर के निवेशक और कंपनियां उस देश के खजाने को डीपली एनालाइज करते हैं, तभी उस देश में अपनी फैक्ट्रियां लगाते हैं, अपने वहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि इस देश का इतना विशालकाय खजाना है कि अगर इस देश में सब कुछ डूब भी गया तो इस देश की सरकार इस पैसे को खर्च करके देश को बचा लेगी या फिर हमारा पैसा जो डूबा हुआ है वो हमें रिटर्न कर देगी। यानी कि देश का खजाना एक भरोसे की तरह होता है। और ये भरोसा थोड़ा डगमगाया जरूर था 2022 में, लेकिन धीरे धीरे भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था को ठीक करने के बाद इसे भी रिबिल्ड करना शुरू कर दिया और आज ये इस मुकाम पर पहुंच चुका है कि इतिहास में कभी भारत का खजाना इतनी ऊंचाइयों पर था ही नहीं। लिटरली आप कहिए भारत का खजाना माउंट एवरेस्ट बन चुका है, सर्वोच्च। कैसे? आप अपने स्क्रीन पर देखिए, पिछले एक हफ्ते में भारत के खजाने ने इतनी जबरदस्त उछाल लगाई है कि ये दुनिया को चौंका चुका है। दरअसल पिछले एक हफ्ते में भारत का खजाना करीबन 9.69 बिलियन डॉलर बढ़ा है, यानी कि 9.5 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा बढ़ा है। और इस वजह से भारत का खजाना अब 666.8 बिलियन डॉलर के पार चला गया है, जो कि हमारे इतिहास में सर्वोच्चतम है। इतना ही नहीं, अब भारत का खजाना सिर्फ 33 बिलियन डॉलर दूर खड़ा है 700 बिलियन डॉलर के मार्क को पार करने से। आपको बता दूं कि जैसे ही भारत इस माइलस्टोन को पूरा करेगा, इसी के साथ भारत दुनिया का
चौथा एकमात्र ऐसा देश बन जाएगा जिसने ये माइलस्टोन जिसके पार फॉर किया हो, जो क्योंकि रिजल्ट इससे पहले दुनिया में सिर्फ 3 ही अमेरिका, देश चाइना ऐसे और हैं कौन सा है? जो तीन देशों ने 700 एक्सेप्ट बिलियन किया। डॉलर तीसरा से कौन सा है? ऊपर अपना खजाना ले जा स्विट्जरलैंड, चुके I हैं, think। जिसमें है चीन, जापान और स्विट्जरलैंड। जापान, उसके अच्छा, बाद अच्छा, फिलहाल भारत चौथे स्थान पर है, लेकिन भारत अगर इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो भारत जल्द ही इस टॉप 3 के क्लब में शामिल हो जाएगा और फिर हमारा अगला टारगेट होगा स्विट्जरलैंड, जो कि इस समय दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा खजाना धारक देश है। उसके पास करीबन 790 बिलियन डॉलर का खजाना है। हम अगला एक टारगेट 2 उसे साल ही में बना उसको भी एक निपटा साल देगा। हाँ। के अंदर अंदर यार, 1 साल के अंदर अंदर जिस एक तरह ये साल के भारत ने अंदर बढ़ाया अंदर ना, तुम बहुत बड़ी बात कर हाँ, रहे ये हो। साल के अंदर 790 बिल्कुल। बिलियन, 670 तो समझो अगर हो गया ये इंडिया के स्पीड पास। अगर 10-10 बिलियन डॉलर की रही ना भाई, हाँ। तो फिर तो 6-7 महीने लग सकते हैं तो भाई। वही कह रहा हूँ, एक साल के अंदर अंदर यही स्पीड रही तो नहीं तो फिर तकरीबन 1.5 साल लगेगा। यार अगर आप थोड़ा अंदाजा काम लगाओ, हुआ। 642 का मार्क आज तक का सबसे ऊंचा था, और वो भारत ने जैसे ही क्रॉस किया तो लाइन लग एकदम गई से है, लाइन लग गई है। 668-67 बिलियन डॉलर पे पहुंच गए, और एक हफ्ते में इतना बड़ा है जितना पाकिस्तान भाई साहब मांग मांग के हमने नहीं लेकर जा सके भाई। 2 हफ्तों में 15 बिलियन डॉलर ऐड हुआ 15 है। बिलियन डॉलर 2 ऐड हफ्तों हुआ है, में 2 15 हफ्तों बिलियन डॉलर ऐड हुआ है। जो हमने मांग तांग कर भी इकट्ठे किए हैं ना, वो उससे ज्यादा है। हाँ। यार मतलब सिर्फ बहुत 2 बड़ा फर्क बिलियन है यार। 15 2 हफ्ते यानी 15 दिन में 15 बिलियन डॉलर। 15 मतलब हर दिन का भारत ने 1 बिलियन डॉलर समझो कमाया। है। यार मतलब इतना पैसा भी होता है यार, आप अंदाजा और लगाओ। दूसरी मेन बात ये कि यार देखो निवेश कितना हो रहा है इंडिया सही में। बात है यार। उसके बाद रेमिटेंस कितनी आ रही है, रेमिटेंस कितनी उसके आ रही बाद टैक्स कलेक्शन कैसी हो रही है, ये देखो फिर इधर से ही तो आगे जाता है सारा कुछ यार। भाई ये एक तो दिन में फिर कभी खासियत तुमने है। सुना एक हफ्ते में 10 बिलियन डॉलर किसी को मिला, सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं सुना बिल्कुल। ये भाई, इंडिया कर रहा है सब कुछ। ये भारत की जो नीति, और आप ये जब दुनिया देखेगी ना भाई कि भारत का यार हर महीने बिलियन डॉलर बढ़ रहा है, इतने कंट्रीज आईएमएफ से मांग मांग के पागल हो गए हैं, लेकिन आईएमएफ उनको नहीं दे रहा। बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, कोई भी हो, हाँ कोई भाई भी हो, हाँ। और इधर भारत का देखो फॉरेक्स रिजर्व आसमान को छू रहा है आसमान भाई। को छू रहा मतलब भाई ऐसा ऐसा बढ़ रहा है कि क्या बोले यार, सीरियसली। है। और यार मेन बात ये है कि यार इसमें अगर और कोई कंट्री होता ना इस तरह, जिस तरह कोरोना के टाइम का बता रहे हैं, हमने खुद खबरें सुनी थी कि लोग बोल रहे थे कि ये अभी अंत तक है। रिकवर नहीं हो मतलब ये सके। डूबता सूरज इंडिया चीन को अभी बोल तक रहे थे। रिकवर नहीं हो सका। वो कितनी सब्सिडीज दे चुका है, उसके बावजूद भी वो रिकवर नहीं कर अच्छा, पा रहा। अमेरिका रिकवर नहीं हो सका। यार कोई भी देश उठा कर यूरोप चेक को कर देख लो, रिकवर यार नहीं हुआ। मुझे एक पाकिस्तान देश की तो बताओ, नई डूब गई है। एक देश का हाँ। छोड़कर एक आध देश का छोड़कर मुझे वो बताओ देश जो कोरोना के बाद उसका पॉजिटिव में रैंकिंग और सही भाई तेजी से हाँ गई ना, हो। मंदी वो आ सब गई है। कम हुए, युद्ध वगैरह बड़े शुरू नहीं है। हुए, फिर और मंदी आई। हाँ, फिर लेकिन युद्ध भारत स्टार्ट हो को- गया, फिर और मंदी आ गई। भारत पे यार सलाम है कि एक चीज ने भारत के देखो हौसले ना को यार, पस्त नहीं जब होने दिया। तू पूरी दुनिया बोल रही थी, हाँ। मूडीज बोल रहा था, हर आईएमएफ कोई- बोल रहा था, हर वर्ल्ड कोई, रैंकिंग, फिंच वर्ल्ड बैंक हो बोल गया, रहा जो था, भी हो फिंच गया, था, हाँ। वो कह रहे थे कि 6 से 5 हाँ, 6 पे जाएगा। 5 इंडिया उसमें भी 7 पे रखा इंडिया है, फिर 7 8 पे आया। 8 पे गया है। तो इस बात और से अब अंदाजा आगे लगाओ और फिर भी किस इनके लेवल पे आंकड़े जाएगा। तोड़ेगा। हाँ, तो ये तो आप है ना इसके फिर। ऊपर क्या कहना है, अपने कमेंट सेक्शन में दें, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो यार